ये है कि अगर शादी के बाद भी बेटियों को अपने पेरेंट्स का फाइनेंशियली और फिजिकली हेल्प करना गलत है क्या? मदद तो सबकी करनी चाहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कह देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान। यहाँ तक कि गुरुजी भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। मतलब जैसे अगर पेरेंट्स को जरूरत हो। जी ठीक ठीक हो, खुश रहो, बैठो मेरी माँ, ठीक बैठ जाओ। हाँ तो करना, मदद तो सबको सबकी करनी चाहिए। लेकिन जैसे आजकल के हस्बैंड लोग हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकती हो। तो फिर उन्हें इस चीज को कैसे समझाया जाए? क्या मदद करती थी आप अपने पेरेंट्स की? क्या मदद करते हैं अभी? मतलब जैसे कि फाइनेंशियली भी अगर कभी जरूरत पड़े उनको, या फिर फिजिकली उनकी तबियत खराब है, कुछ और उन्हें तो जरूरत आपके है। भाई हैं? लेकिन भाई का आजकल तो आप जान ही रहे हैं, सब शादी होने के बाद थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो बेटियां अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, पर वो काम भाई का है। माता पिता को अपने बच्चों को, इसलिए हम कहते हैं पूरी जमीन जायदाद नहीं देना चाहिए, अपने लिए बचा के रखना चाहिए। आपके पति का आप पर इस बात के लिए गुस्सा होना भी इस बात के लिए कुछ समझने की कोशिश करना। यदि पति की कमाई आप अपने पिता को दे दें, आप अपनी दें, तो समझ में भी आता है। पति की नहीं, अपनी कमाई। हाँ, तो उतनी जितनी जरूरत है उनको। अधिक यदि बेटी अपना सारा पैसा अपने माँ बाप को देगी तो कोई भी पति गुस्सा करेगा। भाई जब उनके पास उनका बेटा है कमाने के लिए, इसलिए कहते हैं बेटी तब सपोर्ट करे जब भाई ना हो। भाई ना हो तो आपका सपोर्ट करना जायज है। अब आप पिता को सपोर्ट करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उससे आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये सही है? क्या ये समझदारी है? फिर एक पक्ष रह जाएगा, बाप और माँ तो रह जाएगी, पति पक्ष समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, मतलब गुरुजी फाइनेंशियली तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे फिजिकली भी है, पेरेंट्स को जरूरत है, आज उनकी तबियत खराब है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दी, कोरोना टाइम में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उनकी तबियत ठीक नहीं थी और मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटलाइज थी, और सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के पास थी, मेरी मदर मेरे फादर के पास थी। तो उस टाइम पे मेरे पति ने मुझे जाने नहीं दिया, बोला कि मतलब इतनी इनह्यूमैनिटी दिखाई है कि मुझे जाने ही नहीं दिया गया वहाँ पे। नहीं, और मैंने अपने दोनों लोग खो दिए। शायद मैं अगर गई होती, मुझे वो बार बार रिग्रेट रहता है कि शायद अगर मैं गई होती तो मैं किसी न किसी को बचा लेती, किसी न किसी की कुछ हेल्प तो कर लेती। कौन थे जो भर्ती थे उस समय जो गए? मेरे पापा और मेरी सिस्टर। अच्छा, तो आपके पिताजी अब नहीं है? नहीं। और आपकी बहन भी नहीं है? उसकी बेटी ये है। अच्छा, तो ऐसे हाल में तो जाना आना चाहिए, ऐसे हाल में मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। गुरु जी, मैं ये बस ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से फिर रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ भी आप कितना, मतलब आप अंदर से आपको स्ट्रांग नहीं लगता है ना, आप उसके साथ रहना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके पति को यदि आप लाते तो हम उनका भी एक पक्ष समझते हैं, फिर निर्णय तक बन पहुंचते हैं। वो क्या चाहते हैं आपसे? अभी तो आपका पक्ष हमने सुना, तो आपका पक्ष सुनने से आप सही लग रही हैं। आपके पति का ये भी पक्ष हो सकता है कि जब से शादी हुई है तब से पति को समय ना देकर केवल माँ बाप को समय दे रही हैं। यदि ये शिकायत पति की है तो फिर आप ही निर्णय लीजिए कि क्या ये सही है। भाई पति की शिकायत पत्नी से इस बात पर है कि तुम ज़्यादा समय अपने माँ बाप को देती हो, हमें कम समय देती हो, तो इसमें पति गलत नहीं है। पति अपनी पत्नी से समय ही तो मांग रहा है। परंतु यदि आपका पति, वैसे को दामाद को भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह रखना चाहिए, समझदारी तो ये कहती है, परंतु आपको समझदारी का ये परिचय देना है कि आपको अभी अपने पति के साथ रहना है और पति के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने। जीवन उन्हीं कार्य होती है, हर बेटी की निभाना भी चाहिए, पर उस चक्कर में कहीं पति ना चला जाए, कल को आरोप लगा देगा कि जाओ फिर अपने माँ के पास रहो, बाप के पास रहो। फिर इसलिए बेटा दोनों को बैलेंस करके चलो। तराजू के दोनों पलड़े यदि बराबर होते हैं ना तो हिसाब होता है। यूं पलड़ा हुआ तो हिसाब किताब गड़बड़ है, यूं होना चाहिए, बैलेंस बनाओ। यदि आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। गलती नहीं है तो पति को लेके आना, मैं ऐसे समझाऊंगा कि वो आपके माँ बाप को माँ बाप की तरह ही रखेगा, खुद के माँ बाप की तरह रखेगा, मैं समझा दूंगा। पर आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे खत्म करो, क्योंकि उससे आपका नुकसान है। आपका तो भविष्य लंबा है, माँ बाप का तो चलो हो गया, गई बहुत थोड़ी रही, लेकिन आप देखो कि कहीं आप भी तो गलत नहीं है। ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल। आप गलत हैं क्या इस मामले में? गुरुजी मैं कैसे बोल दूं? अभी आपने कहा कि आप जब तक दोनों पक्ष नहीं जानेंगे आप ही बताने वाले हैं, तो ये बोलना भी तो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए उनको भी लाना, एक बार उनके मन की सुनेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपके साथ वो आगे क्या व्यवहार करना चाहते हैं, ले आएंगे तो हम समझ लेंगे उनसे। कभी नेक्स्ट आप दोनों आना। दूसरा सवाल गुरुजी, दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरे फादर और मेरी जो सिस्टर है कोरोना में एक्सपायर हुए, तो क्या कोरोना में एक्सपायर होना गलत होता है? नहीं, एक्सपायर तो कोई कभी भी हो सकता है। नहीं सर, जैसे ये कहा जाता है महामारी में या फिर ऐसा कुछ, मतलब उनके कर्म कुछ ऐसे तो ना नहीं थे? ना नहीं, ऐसे कर्म से तो नहीं, जिसका जब समय है वो तभी जाता है। ऐसे कोई महामारी में चला गया तो गुरुजी लोग कहते हैं कि मतलब अच्छे कर्म नहीं किए थे तो। बहुत बड़े साधु संत भी कोरोना काल में गए हैं जी, फिर अच्छे लोग भी गए हैं। तो ये तो बीमारी है, मौत जवानी है तभी आएगी, वो तो बहाना है बीमारी का। क्या बिना कोरोना के लोग नहीं मरते? फिर इसलिए ये तो मूर्खों की बातें हैं, ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगो। ठीक है गुरुजी। तीसरा गुरुजी, तीसरा सवाल ये है कि जैसे आप कहते हैं कि आजकल की बहुएं अपने हस्बैंड के सामने कंडीशन रखती हैं कि या तो अपनी माँ चुनो या तो अपनी पत्नी चुनो, तो अगर यही इसका रिवर्स हो, अगर सास बोले कि या तो पत्नी चुनो या तो माँ चुनो, तो फिर उसमें मतलब कैसे वो उसके उस सास के साथ क्या होगा? जैसे बहुओं के साथ तो ये आप कहते हैं कि अच्छे कर्म नहीं होंगे तो चुड़ैल बनेंगी, या तो सास भी चुड़ैल ही बनेगी, उसमें क्या है? जो गलत करेगा
जी। गलत तो कोई चाहे सास करे या बहू करे, हम करेंगे तो हम भी बट गुरुजी वो तो इतनी बड़ी है, उन्हें तो समझना चाहिए। अगर वो भी यही सवाल करे, कंडीशन रख ले अपने पुत्र के सामने, तो ये तो सही नहीं है ना। गलत, देखो गलत तो गलत ही है। किसी सास को ना किसी बहू कैसे सवाल, परिवार में जब रिश्ते हैं तो उन्हें निभाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि तोड़ने की। या फिर रिश्ते बनाने के पहले ही समझ लो कि भाई हमें इससे रिश्ता नहीं बनाना, अब बना लिया है तो फिर निभाना ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी ये समझदारी सबकी है, सास की, बहू की, जेठानी की, पति की, पत्नी की, सबके लिए लागू होती है। जी ठीक है, थैंक यू गुरुजी। समझदारी से रिश्ता निभाइए। गुरुजी मेरी मदर इनको आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी पति जब से खत्म हुई बहुत टेंशन रहता है, क्या टेंशन है? उन्हीं का हमेशा दिमाग में घूमता है। अब मत घुमाइए उनमें अपना दिमाग, वो चले गए हैं, उनका समय पूरा हो गया है। अब आप अपना बचा हुआ समय भगवान में लगाकर अपना ध्यान रखो और अपना जीवन गुजारो। आपका बेटा कैसा है, बहू कैसी है, सेवा कर रही है कि नहीं? गुरुजी बेटा तो अच्छा है लेकिन बहू नहीं सुनती है। नहीं, फिर आरोप बहू पे मत लगाइए। हर माँ यही कहती है बेटा अच्छा है बस बहू बुरी है। नहीं, कोई कोई बहू रहती है थोड़ा कम रहती है, कोई ज्यादा रहती पूरे है। भारत में आज तक मुझे शायद कोई एक सास मिली हो जो ये बोले कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। लेकिन गुरुजी उसके आज तक किसी सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू नहीं होती। यदि बेटा लायक है ना तो बहू की दम नहीं है कि कुछ कह ले, कुछ कर ले। खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तब बहू पे आरोप तो कोई भी लगा दे, मेरी बहू ने भड़का दिया। छोटा सा दूध पीता है कि भड़का दिया। तो इसीलिए गुरुजी वो तो हमारे हस्बैंड आर्मी में थे, सुबेदार मेजर थे, रिटायर हो गया। उसका हमें टेंशन नहीं है कि बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी। जिंदगी के लिए देके हमें बहुत गए हैं। फिर आप भगवान में हम तो चाहते हैं भगवान से ये प्रार्थना करना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बस गुरुजी यही सोचते हैं, लेकिन तभी भी पति है, कभी झगड़ा हम लोग में हुआ आप है। नित्य कथा सुना करो और भगवान की कथा सुनने से आपका जितना भी टेंशन है वो समाप्त होगा और बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी गुजारो। ये समझो कि आपके पति भगवान हैं। आज ही की कथा में, आज की कथा आपने सुनी, हाँ, आज ही हमने बताया, कल भी ये बात बताई थी कि पति यदि परमेश्वर हो जाए तो सबके पति वही है। उनसे नाता जोड़ लो, वही अपने हैं मीरा की तरह। और सबसे धीरे धीरे मन हटा लो, ना बेटा ना बहू ना पोता ना पोती ना बेटी, धीरे धीरे। और भगवान करे आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, गिलास पानी भी ना लेना पड़े किसी से। ये प्रार्थना करो भगवान से। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आरोप किस पे लगाएंगे, ये बुरा है, ये बुरा, कोई बुरा नहीं होता मेरी माँ। मन बुरा है तो सब बुरे हो, मन अच्छा है तो कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में। यदि हम अच्छे हैं ना मेरी माँ, सब अच्छा है। ऐसे मन नारायण। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला है, मेरे ना पिता की मृत्यु हुई है, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे उन्होंने साक्षात आके बताया था मैं नारायण विष्णु लोक गया हूँ जी। पर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई है ना, हमारे जीवन में ना बहुत ज्यादा ना नीचा गिरना शुरू कर दिया है। ना ही मेरे भाई, हमारा कारोबार था 16 साल पुराना। मेरे पिता की मृत्यु के दूसरे दिन ही दुकान के मालिक ने आके कह दिया दुकान खाली कर दो। अभी हमें दुख से उभरने का मौका भी नहीं मिला था, फिर दुकान खाली होगी। मेरी सेहत में बहुत ज्यादा डाउन हुई। मैं आज तक शादी हो गई आपकी? नहीं, तो शादी कर लो आप। अभी मेरा उसमें है नहीं, मेरा किसमें? शादी की तरफ ध्यान। अभी कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। फिर कब शादी में ध्यान जाएगा? शादी में मेरा मन ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैंने जिंदगी में ना पिता की सेवा की है, मैंने माता की सेवा की है शुरू से। मेरे पिता ने मेरी शादी नहीं होने दी। आपके पिताजी ने शादी नहीं होने दी? नहीं होने दी। क्यों? चाहिए क्या था कि उनका स्वार्थ उनका था कि मेरी सेवा मेरी बेटी कर रही है, मेरे से जुदा हो जाएगी तो मुझे शायद कोई पूछे भी ना। तो आपके भाई नहीं है? नहीं, मेरा भाई भगवान की दया से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर बस एक वो था कि वो काम के चक्कर में थोड़ा घर से दूर रहा करता था। ज्यादा समय मैं पिता के साथ रही हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शादी कर लो। शादी ना करने से पाप लगता है माता पिता को। बेटी जवान घर में बैठी हो, ठीक है, जो शास्त्र जो मर्यादाएं हैं वो फॉलो करो, मनमानी ना करो। कल को जब मन होगा शादी का तब तक बुढ़ी हो जाओगी। फिर अभी तो ठीक है, हो भी जाएगी, कोई मिल जाएगा। रिश्ते तो बहुत आते हैं गुरुजी, पर अंदर से मन ही नहीं मान रहा। कर लो, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। गलत निर्णय है। लड़कियों को पता नहीं, माँ बाप नहीं छोड़े जाते, बिल्कुल पता नहीं, मैं परेशान हूँ इस बात से। पर यह था गुरुजी, उनके बाद जाने के ना भाई मेरी सेहत में भी बहुत ज्यादा ना आपकी सेहत है सब ठीक हो जाएगी। लड़की स्त्री पुरुष समय से विवाह शादियां जरूरी हैं, शरीर के लिए भी जरूरी है। इसलिए जो कह रहे हैं भाई का काम भाई को सौंपो, आप अपनी शादी तो अपने काम वही कर रहा है, वही कमा रहा है, वही हमें पाल रहा है सबको। भाभी आ गई आपकी? छोटा है भाई मुझसे। भाभी को आने दो, निकाल बाहर ना करे तो बताना, इसलिए पहले निकल जाओ। ये सत्यता है। कौन सी भौजाई अपनी ननद को रखती है बताओ मुझे इतिहास में? शायद कोई हो। ताने मारेगी तब रोज मरोगी उसके तानों से। जो अभी कहती हो ना भाई आजकल की औलाद बाप के ना भाई बहन के हो जाएंगे भाई, है ना। इसलिए ज़्यादा भोलापन ना रखो। समाज की गतिविधि हम समझते हैं, समाज कितना अच्छा है कितना बुरा है। इस संसार में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। अब आपके पिता ने स्वार्थ के कारण आपकी शादी नहीं होने दी, जब बाप स्वार्थी निकला तो भाई कितना अच्छा होगा बताइए। अब फिर भी आप ना सुधरो तो बाद में मत कहना कि भगवान तुम दोषी हो। भगवान ने मेरी मुँह से कहवा दिया कि शादी कर लो जल्दी 1 साल के अंदर, है ना। और अपना भविष्य बिल्कुल संवार लो। भाई भौजाई अच्छे हैं, जीवन भर रहेंगे, पर शादी के बाद आना जाना रहेगा तो प्यार रहेगा। घर में पड़ी रहोगी तो भौजाई कहेगी मेरे टुकड़े पे पल रही है, फिर अच्छा लगेगा ये शब्द आपको सुनकर? भाई नहीं कहेगा चलो, भौजाई कहने पर नहीं चूकेगी। लोग खाए बिना रह लेते हैं, कहे बिना नहीं रहते, इसलिए शादी कर लो, ठीक है।
और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे आजकल हर किसी ने लड्डू गोपाल अपने साथ रखे हुए हैं। लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं चाहे वो मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं तीरथ पे भी, मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, उनको हर वक्त गोद में लेकर घूमना सही है? हर वक्त तो नहीं, पर जैसे आप घर से वृंदावन आए हैं तो वृंदावन ला सकते हैं। वृंदावन में जहाँ रुके हैं वहाँ रख दें, पूजा आरती वहाँ व्यवस्थित करें और दर्शन करें। अब लिए लघु शंका चले गए, लिए खा लिया, ये थोड़ा ठीक नहीं हाँ, है। मैं वही पूछना चाहती वो हूँ। मर्यादा में रहें तो अच्छा है। वही है ना, आज बाजार में जा रहे हैं लोग, गोद में उठा के घूम रहे हैं। वृंदावन लाना तो अच्छा है, पर ले लेके घूमते रहना वो अच्छा नहीं। नहीं है ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रही, शादी कर लेना जल्दी बेटा। कोट प्रणाम गुरुजी। एक क्वेश्चन हमारे मन में चल रहा है। मैं पुस्तक अध्ययन कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था, और पहले से तो ज्ञात था प्रभु, लेकिन उसमें एक वर्ड जो था जो मुझे ज्ञात नहीं था। जी कहते हैं कि जन्म मरण, जी आयु, संपत्ति, विद्या और कर्म जब इंसान अपने माँ के गर्भ में ही रहता है तभी निर्धारित कर दी जाती है। क्या गुरुजी ये सच है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ, 6 चीजें। जी कर्म नहीं? कर्म तो आने के बाद करोगे ना आप। अच्छा गुरु, वो तो तय हैं, सब चीजें तय हैं, पर 6 चीजें भगवान के पास हैं। हानि, जन्म, मृत्यु, जन्म, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश। जी तो गुरुजी कर्म जब मतलब गर्भ में धारण, जब वो इंसान अपने माँ के गर्भ में रहता है तो वहीं पे निर्धारित नहीं की जाती। तो इस पुस्तक में मैंने पढ़ा, उस पुस्तक में लिखा है कि कर्म जब वो गर्भ में ही रहता तभी निर्धारित कर दी जाती है। तो क्या पुस्तक में ये निर्देश गलत दिया जा रहा है? जी आप समझने की बात है। गीता में लिखा है भगवान जो करता हूं मैं करता हूं। राम जी के जन्म के पहले रामायण लिख दी गई थी, जो लिखा गया था वही राम जी ने किया। कर्म जो हमें करना है वो ऑलरेडी पहले से तय है, परंतु तय किसने किया है? भगवान ने तय किया है। तो किसको पता है? भगवान को पता है ना, इस पुस्तक को पता है ना आपको पता है। इसलिए कर्म करने का भगवान ने कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महति भयात् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कहा है ना गीता में। अब गीता की बात सही माने इस पुस्तक की। जी ठीक है, तो गुरुजी ऐसा है तय तो सब कुछ है, पर पता भगवान को है। इस पुस्तक को पता नहीं चल सकता ना मुझे ना आपको। तो जब निर्धारित है गुरुजी तो उसके फिर पाप के भागी हम क्यों होते हैं जब कर्म करते हैं तब? भाई आपने तो कर्म किया है। जी तो निर्धारित तो भगवान ने किया है ना। अच्छा, निर्धारित भगवान ने नहीं किया, निर्धारित भगवान ने भी आपके प्रारब्ध को देख के किया है। भाई किसी को जज ने फांसी दे दी, जी जी तो जज को पाप लगेगा? बताओ क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? मतलब उन्होंने वैसा कर्म जैसा कर्म किया जज ने जजमेंट सुना दिया। तुमने जैसा कर्म किया था पिछली बार वैसे भाग्य लिख के भगवान ने रख दिया था। अब आगे जाओगे तो वैसे वैसे करोगे। तो वो कर्म पिछले कर्म से पहले ईश्वर ने लिख दिया, जब आओगे तो फिर वो खेल खेलने लग जाओगे। नारायण भगवान से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, ये प्रजापति कौन है? बेटा इस तरफ हो जाओ। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, पर ब्रह्मा जी से ये सब ऋषि, प्रजापति, जैसे दक्ष प्रजापति, जो प्रजापति मतलब मुखिया, जैसे होता है गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, फलाना मंत्री। तो ये मंत्री क्या है, सबके ऊपर एक नियुक्ति हो गई कि भाई इस काम के लिए इनसे संपर्क करें। तो कुछ लोगों के अधिपति का नाम प्रजापति, जो प्रजा का पति बन जाए, मतलब मुखिया। जैसे राष्ट्रपति, हमारे देश का एक राष्ट्रपति है ना, अभी मैया जी चुन के आई। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना, जैसे कि उस महिला ने अपनी जो भी स्टोरी बताई और आप सबकी जो भी समझ में आया हो, बहुत ही इंटरेस्ट थी और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। उससे आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।